अगर मैं स्पेसिफिक वेट की बात करूं तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं W से। किससे? W से। अच्छा, क्या होता है ये स्पेसिफिक वेट जो होता है वो रेशियो होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक वेट रेशियो होता है। किस चीज़ का रेशियो होता है? वेट ऑफ फ्लूइड टू द वेट ऑफ सॉरी वॉल्यूम आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये क्या होता है? स्पेसिफिक वेट। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। वेट भूल गए आप? W इज इक्वल्स टू mg होता था ना, जिसमें m क्या होता था? मास होता था फ्लूइड का। g क्या होगा? इसमें एक्सेलरेशन होगा। किसका होगा? खेल किसका चल रहा है? फ्लूइड का। तो किसका लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हो जाएगा ये स्मॉल w स्पेसिफिक वेट इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय, हमने लिया था वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो ये तो एज इट इज चलेगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इज इक्वल्स टू रो इनटू जी डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये क्या है? मास। ये क्या है? वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम मैंने क्या बताया था पहली प्रॉपर्टी में? क्या होता है? डेंसिटी होती है ना फ्लूइड की। तो ये हो गया डेंसिटी इनटू में जी। तो ये क्या हो गया? ये क्या है? स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, अगर हम बात करें किसी न्यूमेरिकल में अगर यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक वेट का, कोई न्यूमेरिकल आता है तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूँ कि स्पेसिफिक वेट की वैल्यू किसके लिए? वाटर के लिए। किसके लिए? वाटर के लिए क्या होती है? 9.81 इंटू में 1000। क्या यूनिट लेंगे हम इसकी? न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये किसके अंदर है? ये है SI यूनिट के अंदर। किसके अंदर है? SI यूनिट के अंदर है ये। ठीक है, तो क्लियर हो गया स्पेसिफिक वेट। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी आती है वो प्रॉपर्टी आती है कौन सी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हो। हाँ, थर्ड जो है और अगर आप ट्रिक के हिसाब से चलोगे तो वो विस्कोसिटी आएगी। पहले हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर विस्कोसिटी को डिस्कस कर लेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बेसिकली क्या होता है? ये भी क्या होता है? रेशियो होता है, क्योंकि क्या लग गया इसके आगे? स्पेसिफिक लग गया। तो रेशियो किस चीज़ का होता है? वेट डेंसिटी का। वेट डेंसिटी टू द वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, ऊपर वेट डेंसिटी किसका आएगा? ऊपर वेट, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? डेंसिटी का। इसमें स्पेसिफिक लगा दिया तो इसमें क्या है? रेशियो है। इसमें क्या है? रेशियो है। इसमें क्या होता है कि वेट डेंसिटी ली जाती है। अगर हम निकाल रहे हैं किसके लिए? लिक्विड के लिए निकाल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड आएगा डिवाइडेड बाय किसकी आएगी? वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी अगर यहाँ पर लिक्विड है, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर लेंगे। ठीक है, अगर हम किसके निकाल रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, अगर हम निकाल रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके लिए? लिक्विड के लिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर वाटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम निकाल रहे हो स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस के लिए तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, यानी कि वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ एयर। ठीक है, और यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है, अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ से एक और डेफिनेशन बनती है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? अगर हम बेसिकली इसके बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि जब भी फ्लूइड की लेयर फ्लो करती हैं, जब उन लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है तो हम उसको विस्कोसिटी बोलते हैं।
ठीक है। जैसा कि इस डेफिनेशन के जरिए भी हम समझ सकते हैं, इसमें क्या लिख रखा है कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर लेयर ऑफ फ्लूइड। इसका क्या मतलब है कि विस्कोसिटी इस विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है जब एक लेयर फ्लूइड की जो है फ्लो कर रही हो, और ठीक है, और किसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, दूसरी लेयर ऑफ फ्लूइड के ऊपर रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। जैसे कि ग्राफ के जरिए भी एकदम क्लियर समझाया गया है कि ये ग्राफ किस किस के बीच में है। ये तो वेलोसिटी है, क्या है ये, वेलोसिटी। और यहाँ पे जो ये दो लेयर का फ्लो करते हुए दिखा रखा है, जिसमें कि एक लेयर फ्लो कर रही है यू वेलोसिटी से, जबकि दूसरी लेयर जो है फ्लो कर रही है यू प्लस डी यू से। इनके बीच में अगर वेलोसिटी के डिफरेंस की बात करें तो इनके बीच में डी यू का डिस्टेंस है, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में जो वेलोसिटी का डिस्टेंस, वेलोसिटी की सेपरेशन है वो डी यू है, जबकि इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो डी वाई है। तो इसी से हमारा जो है एक्सप्रेशन तैयार हुआ है, जिसमें क्या बोलते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शियर स्ट्रेन के हैं। और अगर कांस्टेंट के मतलब अगर इस ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाए तो आता है कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, जिसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है। ये क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। और हम इसको आगे जाके और भी यूज़ करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है, लिक्विड में या फिर गैस में क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे, ठीक है। और इसकी हम एक और डेफिनेशन इससे डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि दिखा रखा है कि विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज अ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं विस्कोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी वेरिएशन नियर ए सॉलिड बाउंड्री, जो वेलोसिटी वेरिएशन होती है ना वो किसके नियर होती है, सॉलिड बाउंड्री के नियर होती है। जो होता है वो क्या होता है, टाउ। जैसा कि इसको ये होता है टाउ, इसको प्रोनाउन करते हैं टाउ, इसको प्रोनाउन करते हैं, ठीक है। ये हो गया विस्कोसिटी के बारे में। आगे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है विस्कोसिटी का, टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये क्या है, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। हम पहले डिस्कस इसके बारे में करेंगे, लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है, लिक्विड और अगर लिक्विड में हम विस्कोसिटी की स्टडी करें टेम्परेचर के साथ तो उसमें क्या होता है, अगर हम गैस में डिस्कस करें विस्कोसिटी के साथ तो उसमें क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि टेम्परेचर अफेक्ट द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर विद द विस्कोसिटी, व्हील द विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द विस्कस फोर्सेज इन ए फ्लूइड आर ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेज एंड मोलिकुलर मोमेंटम इन लिक्विड द कोहेसिव फोर्सेज देन द मोलिकुलर, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि टेम्परेचर जो है अफेक्ट करता है विस्कोसिटी को, जैसा कि आपको पता है ही। लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड अगर होगा उसमें अगर टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये किस कारण होता है, मैं ये बताता हूँ आपको कि किस कारण से अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो विस्कोसिटी डिक्रीज होता है। ये होता है जी कोहेसिव फोर्सेस के कारण। कोहेसिव फोर्सेस आपको पता है कि जब सेम लिक्विड्स में सेम तरह के जब सब्सटेंस हो, जब उनके बीच में फोर्स जनरेट होता है तो उसको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। तो लिक्विड में जनरली क्या होता है कि कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होता है एज कंपेरेटिवली टू मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो इसके कारण क्या होता है कि जब कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होगा, मतलब आपस में उनकी अट्रैक्शन जब ज़्यादा होगी, तो जब हम इंक्रीज भी करेंगे ना टेम्परेचर को तो उसमें जो विस्कोसिटी का क्या मतलब समझ रहे हो आप इसमें, कि विस्कोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसमें आपस में जो रेजिस्टेंस ऑफर होते हैं वो कम होता है एज कंपेरेटिवली टू गैस। मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ना तो उसमें जो आपस में रेजिस्टेंस ऑफर हो रहे थे किसमें, लेयर्स के बीच में, वो रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ। लिक्विड की बात होगी। अब हम बात किसकी करते हैं, गैस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ ए गैसेज कोहेसिव फोर्स जो होता है उसकी जगह मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफ़र जो है ज़्यादा होता है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, मोलिकुलर मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा और विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है।
ये बात होगी। अब क्या होता है कि रिलेशनशिप हम बताते हैं आपको कि विस्कोसिटी और टेम्परेचर फॉर लिक्विड एंड गैसेस के लिए क्या रिलेशनशिप होता है। लिक्विड के लिए ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट। ये जो होता है विस्कोसिटी लिक्विड ये T डिग्री सेल्सियस पे होता है, पोइज में लिया जाता है, ठीक है। म्यू नोट की वैल्यू होती है 1.79 इंटू 10⁻³ पोइज, ठीक है। ये क्या होती है, विस्कोसिटी होती है ये भी, लेकिन ये 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है पोइज में। 1/1 प्लस अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट होते हैं, टी है टेम्परेचर होता है। ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में यूज़ किया जाता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट प्लस अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है अल्फा बीटा कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, म्यू नोट जो है विस्कोसिटी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पोइज में लिया जाता है। ये भी क्या है, विस्कोसिटी है, ये किस में होती है, T डिग्री सेल्सियस में, ये भी पोइज में लिया जाता है। और म्यू नोट की जो इसमें वैल्यू ली जाती है गैस में, वो ली जाती है 0.00017। ये किसके बारे में था, वेरिएशन इन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और अपडेट पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।